आपको बोला है एक कि 0.3 और ऊपर बार लिखा हुआ। अब बोलेगा इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। क्या करोगे? पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे? बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला स्टेप लेट करो इसको एक नंबर, लेट द, ऐसा करो, लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। आई बात समझ में? ऐसा कर लो। अब इसको ओपन करो, x इज इक्वल टू 0. अच्छा, किसी नंबर के ऊपर बार लगा, इसका मतलब क्या? कई बार लिख सकते हैं इसको। बार मतलब बार बार, ऐसा समझ लो। तो क्या लिख सकते हैं? 0 3 3 3 3 3। मैंने वैसे 5 टाइम्स लिखता हूँ, 5 बार। उसके बाद डॉट 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 और इक्वेशन 1 बना दिया मैंने इसको। ठीक है। अच्छा, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे आपको हेल्प करेगा, जब मुश्किल नंबर्स होंगे ना वहां पे आपको हेल्प करेगा कट करने में। ये समझ में आया सबको? आपको 0.3 नंबर दे रखा था, बार था, उसके ऊपर आपने 0.3 बार को ऐसे 5 बार लिख दिया, इक्वेशन 1 बना दिया। फिर क्या करेंगे? अब देखो, अगर 0.3 एक के ऊपर है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर मान लो 0.303 है और 2 के ऊपर बार है, क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मान लो 0.12341 ऐसा कुछ दे रखा है, इतने के ऊपर बार है तो क्या करोगे? 1000 से। जितने नंबर्स के ऊपर बार है ना उतने 0 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे ऐसा कैसे आया? तो 100 10 से मल्टीप्लाई करना, ऐसा आएगा तो 100 से 100 से, और ऐसा आएगा तो 1000 से। इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो लिखो मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। सारे बच्चे ध्यान से समझना, थोड़ा सा इसमें एक स्टेप बढ़ेगा, बाकी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं। तो यहाँ पे 10, ऐसा करते हैं, x था ना, तो इक्वेशन जो था मेरे पास x इज इक्वल टू 0.3333 5 बार डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन 1 था। मैंने क्या कर दिया? इसको मल्टीप्लाई 10 यहाँ पे और मल्टीप्लाई 10 यहाँ से। बात समझ में आ रही है सबको? मल्टीप्लाई 10 बहुत सारी कर दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10x। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, जब हमारे पास ना, जैसे मान लो 0.34 ऐसा नंबर है और मल्टीप्लाई मैंने 10 किया, तो क्या हो जाएगा? ये जो डेसिमल है ना, एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो 3.4 हो जाएगा नंबर हमारा। बात समझ में आ रही सबको? मैं एक और करके दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास 0.123 और मैंने इसको मल्टीप्लाई कितना कर दिया? 100। तो जहां पर भी डेसिमल है उसे दो, यहाँ पे 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब कहाँ पहुंच जाएगा डेसिमल? यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो 012.3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, 0.33333 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन सेकंड बना दिया मैंने। इसके बाद कुछ नहीं करना, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 से माइनस कर देना। क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे। बच्चों स्टेप समझना, सारे के सारे क्वेश्चंस में सेम स्टेप लगता है, हर स्टेप का सॉल्यूशन एक जैसा ही होगा, खाली आप एक बार समझ लो कि स्टेप है क्या। यहाँ तक सबको समझ में आया? पक्का? कोई डाउट यहाँ तक तो नहीं है? अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन सेकंड को मैंने ऊपर लिख दिया, 10x लिखा मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू जो ये है। अब देखो जीरो की वैल्यू तो है नहीं, तो मैंने लिखा 3 डॉट डॉट, क्या आएगा भाई? 4 बार लिखा था मैंने, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिख दिया। अब ऊपर वाला इक्वेशन का इक्वेशन 1, तो मैंने यहाँ पे x लिखा इज इक्वल टू, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो आप पहले, जो डेसिमल है उसके नीचे डेसिमल लिखोगे, पहले 0 है तो 0, आगे क्या है? 3 3 3 3, ऐसा कुछ है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर नीचे 5 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 बढ़ा देना, मर्जी आपकी, डॉट डॉट डॉट, आगे बढ़ो। अब देखो, जितने मतलब जहां से नंबर सेम आ रहे हैं ना, उन सबका 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही सबको? डेसिमल के डेसिमल आ जाएगा, और 3 में से 0 गया, क्या बचेगा? 3 इज इक्वल टू 10 में से 1 गया, क्या बचेगा? तो 9x। अब शॉर्ट में आप देखो तो क्या बचा? ये बचा 9x इज इक्वल टू क्या बचेगा? 3। यहाँ देखो, तो 9x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/9। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/3। x को हमने क्या लेट किया था पहले? 0.3। तो ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 0.3 बार इज इक्वल टू 1/3। ये आपका सोल्यूशन। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सोच के बताओ, कोई डाउट है यहाँ तक? तो बच्चों ये आपका सॉल्यूशन है, और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आते करने के लिए। एक और बताता हूँ, ध्यान से नोट कर लेना आप उसको। देखो,
रिप्रेजेंट इनटू द पी बाई क्यू फॉर्म। और क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ लिखता हूँ, क्वेश्चन दे रखा है 0.17, ऐसे लिख लो 0.43, 0.43 और बार, ठीक है, 43 दोनों के ऊपर बार लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस होगा, क्या लेट करेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.43, बार है, बार लगाया, एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0. अब देखो ध्यान से समझना, जितने नंबर के ऊपर बार आएगा ना वो नंबर बार बार आएगा, बात समझ भाई, जितने नंबर के ऊपर बार आएगा वो नंबर बार बार आएगा, मतलब कि 43, फिर से 43, फिर से 43, फिर से 43 और फिर से 43 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन 1 बना दिया। फिर क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड में हम करेंगे, इस बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस बार बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 100 से, 100 से, तो वही मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100x और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डेसिमल अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 43.43434343, जितनी बार ऊपर था उतनी बार नीचे लिख लो, 1 2 3 4 43 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या लिखोगे आखिरी में, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन 1। सबको ये बात समझ में आ रही है, कोई डाउट किसी को, पक्का, खत्म करो। तो यहाँ पे क्या है 100x, यहाँ पे 100x इज इक्वल टू 43 डेसिमल में 43 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1x इज इक्वल टू डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ 0, यहाँ डेसिमल 43 डॉट डॉट डॉट, आगे सॉल्व कर लो इसको, तो क्या आ जाएगा, डेसिमल के डेसिमल लगा दो, इससे आगे सब 0 0 0 आ जाएगा, सब कट जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा 43, और यहाँ पे 100 में से 1 का क्या बचेगा 99x, तो आंसर इज 99x इज इक्वल टू 43। अब इसको यहाँ लिख लो या फिर यहाँ लिख लो, क्या लिखोगे 99x इज इक्वल टू 43, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 43/99, खत्म। तो लिखो x इज इक्वल टू 0.43 बार इज इक्वल टू 43/99, ये तुम्हारा सॉल्यूशन। आई बात समझ में भाई, सबको क्लियर है? तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लो, एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, बेसिक से मैंने स्टार्ट किया चैप्टर, और इसके बाद आगे इसको कंटिन्यू करते हैं।